नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत का आत्मविश्वास बिल्कुल सातवें आसमान पर आप कह सकते हैं। आत्मविश्वास से देश लबालब है। कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो या द्विपक्षीय बातचीत हो या कोई और मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। उसके कारण है अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जो विषय उठाया है वो एससीओ की बैठक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। भारत भी इसका सदस्य है, चीन भी है और पाकिस्तान भी है। इसकी अध्यक्षता इस बार चीन के पास है। तो चीन में सम्मेलन हो रहा है 25, 26, 27 जून को। आज 27 जून है, आज आखिरी दिन है। 26 जून को एक मसौदा आया साझे बयान का, जिसमें आतंकवाद की बात तो की गई थी, आतंकवाद की निंदा की गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसका कोई जिक्र नहीं था, उसका कोई उल्लेख नहीं था। ये प्रस्ताव, ये साझा बयान भारत को कैसे मंजूर हो सकता था? शायद पुराने ज़माने का भारत रहता तो जो है 2014 से पहले का भारत इसको इग्नोर कर देता। इसका समर्थन तो नहीं करता, इसको इग्नोर भी कर सकता था। लेकिन भारत की ओर से इस सम्मेलन में गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा कि शांति और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। भारत ने इस साझा बयान पर दस्तखत करने से मना कर दिया कि हम इस पर नहीं करेंगे। केवल बात इतनी नहीं थी कि इसमें पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं था। ये देखिए, दरअसल नेक्सस है चीन और पाकिस्तान का। चीन हर हालत में, हर तरह से उसकी हर कोशिश होती है पाकिस्तान को बचाने की। पाकिस्तान को आतंकवादी देश के रूप में न देखा जाए, इसकी कोशिश होती है। वो चाहे यूएन में पाकिस्तान के आतंकवादियों का मामला हो, उनको डेजिग्नेट करने का हो, या आतंकवादी संगठनों को चिन्हित करने का मामला हो, या एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भेजने का मामला रहा हो, हर समय चीन ने उसकी मदद की। हालांकि मदद अमेरिका और यूरोप ने भी की थी। और भारत ने बहुत स्पष्ट किया कि आतंकवाद के मुद्दे पर यह दोहरा रवैया नहीं चल सकता, कि आप अगर आतंकवाद से प्रभावित हों तो आतंकवाद खतरा है, गंभीर मामला है, उससे निपटा जाना चाहिए, उससे लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जब दूसरे, खासतौर से भारत अपना जिक्र करता है कि हमारे साथ हो रहा है आतंकवाद की, हम शिकार हो रहे हैं, तो आप उस आतंकवाद पर ध्यान देने को भी तैयार नहीं होते। ये रवैया नहीं चल सकता। उस प्रस्ताव में, जो प्रस्ताव का मसौदा था, उसमें एक और बड़ी आपत्तिजनक बात थी कि पहलगाम की घटना का तो जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का मुद्दा उसमें शामिल था, जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम भी किया था, उन्होंने किया था। उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के फौजियों को, अधिकारियों को, सिपाहियों को मार दिया था और पाकिस्तान उसके जवाब में कुछ कर नहीं पाया। हालांकि बाद में कुछ बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों को मारा, लेकिन उस घटना का पाकिस्तान ठीक से जवाब नहीं दे पाया बीएलए को, बलूच लिबरेशन आर्मी को। तो जब जवाब नहीं दे पाया, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसकी आर्मी की इतनी बड़ी किरकिरी हो गई, आलोचना होने लगी, निंदा होने लगी कि भाई इतने फौजी, इतने अधिकारी आपके मार दिए गए, कैसे बीएलए को पता चला कि ये ट्रेन आने वाली है और इसमें आर्मी के ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो जब आलोचना बढ़ने लगी, सेना गिरने लगी, तो उन्होंने एक नया नैरेटिव चलाया। तो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की जो है, दोनों ने मिलकर चलाया कि दरअसल ये ऑपरेशन इंडिया की जो विदेशी खुफिया एजेंसी है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका ऑपरेशन था, जिसमें दूर दूर तक कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अपनी सेना को, अपने देश की अगर इज्जत बचानी है, अपने देश की प्रतिष्ठा बचानी है, तो इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। और इस नैरेटिव का एक दूसरा फायदा कि भारत को भी आतंकवादी देश के रूप में या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में दुनिया के सामने रखा जा सके, मतलब भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर रखा जा सके।
भारत जब पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद की बात करे तो आप बलूचिस्तान का मुद्दा ले आइए, कहिए कि भारत भी बलूचिस्तान में यानी पाकिस्तान में ये कर रहा है, तो पाकिस्तान को एक जस्टिफिकेशन मिल जाए आतंकवाद का समर्थन करने का। लेकिन भारत ने इससे साफ मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि इस फोरम में या ऐसे फोरम में भारत ने पहली बार ऐसा किया। अक्टूबर 2023 में चीन ने कोशिश की थी ब्रिक्स की बैठक में, एससीओ नहीं, ब्रिक्स की बैठक में, कि इसमें बीआरआई के इसके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको समर्थन मिल जाए, जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उसका समर्थन कर दे। भारत ने इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। बात केवल चीन के उस परियोजना की नहीं है, इसलिए नहीं कि चीन से हम युद्ध लड़ चुके हैं 62 में, चीन हमारा एडवर्सरी है, दुश्मन है, बात इतनी नहीं थी। चीन की जो परियोजना है बीआरआई वो पीओजे से होकर गुजरती है, जो भारत का अभिन्न अंग है। भारत अपने ही देश के एक हिस्से से, ये कहा जाता है कि लगभग 200 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां से होकर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो एक सड़क मार्ग बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, उससे गुजरता है। भारत अपनी सार्वभौमिकता से समझौता कैसे कर सकता है? कैसे वो इजाज़त दे सकता है कि चीन जो है भारत के किसी हिस्से में इस तरह की परियोजना चलाए और भारत उसका समर्थन करे? भारत ने उसका विरोध किया, उसको होने नहीं दिया। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में जब ब्रिक्स की बैठक हुई तो चीन ने बास्केट ऑफ करेंसीज का प्रस्ताव रखा कि डॉलर से अलग जो है, अलग अलग जो है करेंसीज में व्यापार हो, और इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की कोशिश की। भारत ने उस समय भी मना कर दिया, इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। इसके पीछे चीन का इरादा ये था कि कम से कम ब्रिक्स के देश जो हैं वो चीन की जो राष्ट्रीय करेंसी है उसको स्वीकार्यता दे दें, उसको मान्यता दे दें एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में, एक कम से कम ब्रिक्स के देशों में आपसी व्यापार के लिए। भारत ने मना कर दिया। भारत ने इसकी बजाय जो है कहा कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, उसका इंटरनेशनलाइजेशन करने का प्रयास शुरू किया जाना चाहिए। तो चीन को जाहिर है कि उसके बाद पीछे हटना था। चीन रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन पर जो है उस पर तो प्रस्ताव पर तैयार होता नहीं। तो दरअसल ये ब्रिक्स और एससीओ, ये दोनों संगठन ऐसे हैं जिसमें चीन और भारत दोनों सदस्य तो हैं, लेकिन एक प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहती है। चीन की लगातार कोशिश रहती है भारत को दबाने की, कि भारत के सामने वो इस तरह का, और दुनिया के सामने उसके जरिए, इन संस्थाओं के जरिए ये तस्वीर पेश करे कि वो भारत से बहुत बड़ा है और भारत उसके सामने झुकने को तैयार रहता है। भारत ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। तो इसकी वजह से समस्या होती है। दूसरी समस्या, चीन कई ऐसे इंटरनेशनल फोरम में सदस्य भी नहीं है जहां भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी सबसे ताज़ा उदाहरण कनाडा में हुआ G7 सम्मेलन है। भारत भी G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको 2019 से लगातार हर G7 की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी आमंत्रित किया गया था। चीन उसका सदस्य भी नहीं है और उसको बुलाया भी नहीं जाता है। इसी तरह से क्वाड, 4 देशों का जो एक संगठन बना है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। दरअसल ये रिलेशंस के लिए, मैरीटाइम योजनाओं पर काम करने के लिए इसका मुख्य मकसद, जो असली मकसद है, वो चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को, खासतौर से नेवल क्षेत्र में, समुद्र में उसकी जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए, उन पर जो है नज़र रखने के लिए ये संगठन बना है। चीन को मालूम है कि ये उसके विरोध में बना हुआ संगठन है, इसलिए चीन को भारत से और ज़्यादा चिढ़ है। उसे लगता है कि कम से कम एशिया में भारत उससे बहुत पीछे होना चाहिए। एशिया में वो नंबर 1 की ताकत, वैसे तो आर्थिक और सैन्य रूप से जो उसकी ताकत वो दावा करता है उसके हिसाब से है ही, लेकिन अब उसके सैन्य और उसकी सैन्य ताकत पर सवाल उठने लगे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और चीन को ये भी पता है कि अमेरिका उसे रोकने के लिए भारत का उपयोग करता है, भारत का साथ लेता है। भारत अगर अमेरिका का साथ दे तो चीन के लिए समस्या पैदा हो सकती है। तो चीन की एक समस्या ये भी है। दूसरा, हमारा चीन से सीमा विवाद बहुत लंबा है। 1962 के युद्ध से पहले था और 1962 के युद्ध के बाद से तो लगातार है।
और चीन की कभी रुचि नहीं रही, हालांकि उसको जो है इंस्टीट्यूशनल रूप दिया गया बातचीत को, लेकिन इसके बावजूद चीन सीमा की जो समस्या है भारत चीन के बीच में उसको हल करने के पक्ष में कभी नहीं रहा। वो हमेशा उसमें अड़ंगे लगाता है। वो नहीं चाहता है कि ये विवाद हल हो किसी भी हालत में। और जो डोकलम में हुआ और उसके बाद गलवान में हुआ, उसके बाद चीन को और समझ में आ गया है कि भारत से डील करना बड़ा मुश्किल है, भारत को दबाना और मुश्किल है। भारत की सलामी स्लाइसिंग की 1962 से जो उसकी आदत पड़ गई थी, वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बंद कर दी है। इसका चीन को बहुत रंज है, उसको बहुत अफसोस है, उसको दुख है, उसको बड़ी तकलीफ है इसकी। उसको लगता है कि उसके स्ट्रेटेजिक प्लान जो है उसमें भारत बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है, बाधा बन रहा है। और इसके अलावा भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो सैन्य ताकत दुनिया के सामने आई है, और भारत के मेड इन इंडिया जो रक्षा उपकरण हैं उनकी जो प्रामाणिकता आई है सामने, उनका जो प्रभाव दिखाई दिया है, इफेक्टिवनेस दिखाई दी है, उससे चीन में और ज़्यादा परेशानी है। केवल इतना होता तो भी शायद गनीमत होती। चीनी उपकरणों की जो इफेक्टिवनेस है उसकी पोल खुल गई। उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने पाकिस्तान को दिया था किसी काम नहीं आया। उसका 5th जनरेशन फाइटर जेट वो किसी काम नहीं आया पाकिस्तान के। तो मॉडर्न वॉरफेयर में चीनी उपकरणों का जिनका इस्तेमाल किया पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के किसी काम नहीं आए। अब दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि चीनी उपकरण कितने विश्वास करने लायक हैं, उनकी गुणवत्ता कितनी विश्वसनीय है। ये भी चीन की परेशानी है। तो चीन पाकिस्तान को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा चीन को ये भी डर है कि अगर पाकिस्तान पर ज़रा भी अपनी पकड़ ढीली की तो पाकिस्तान अमेरिका की ओर भाग सकता है। और यही बात अमेरिका को लगती है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान को पकड़ कर रखो, नहीं तो वो चीन की गोद में चला जाएगा पूरी तरह से। तो पाकिस्तान दोनों को चाहिए और अपने अपने रणनीतिक हित के लिए चाहिए, इसलिए दोनों पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। लेकिन भारत अब उस तरह से दबकर या झुककर बात करने के लिए तैयार नहीं है। भारत बराबरी पर बल्कि अपर हैंड के साथ बात करने को तैयार है। भारत को एक बात समझ में आ गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह का रवैया अमेरिका का रहा है, चीन का रहा है या यूरोपीय देशों का रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसे अपने दम पर ही लड़ना पड़ेगा। दुनिया का कोई देश उसके समर्थन में नहीं आएगा। दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाती है। वो भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को इग्नोर करती है, उनकी ओर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि अगर वो ध्यान देंगे तो उनको सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेले है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, दुनिया को बता दिया कि गलतफहमी में मत रहो, अभी तक जैसे बर्दाश्त करते थे नहीं करेंगे। कह दिया कि अब हम आतंकवाद की घटना को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेंगे, हम वॉर ही मानेंगे और उसी तरह से जवाब देंगे। और एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो आतंकवाद को पालेगा पोसेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये केवल पाकिस्तान को चेतावनी नहीं है, पाकिस्तान का साथ देने वाले, उनको पाकिस्तान की मदद करने वाले और पाकिस्तान का संरक्षण करने वाले, बचाव करने वाले सभी देशों के लिए ये चेतावनी है कि पाकिस्तान का अगर आप साथ देते हैं, उसका बचाव करते हैं, तो फिर अपने जोखिम पर कीजिए। भारत इसको जो है एक तरह की दुश्मनी के रूप में ही देखेगा। भारत इसमें दोस्ती का कोई अंश ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। और भारत ये लड़ाई अकेले दम पर लड़ने के लिए तैयार है, आर्थिक रूप से भी तैयार है और सैन्य रूप से भी तैयार है। ये संदेश भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे दिया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।